नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स के एक नए चैनल एलएनएमयू नोट्स एक्सपेरिमेंट में। अब इस चैनल पे हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा-सा उसका आइडिया दे देते हैं। उसके बाद आप जो फर्स्ट एपिसोड यानी कि जो पॉडकास्ट या फिर जो नॉर्मल बातचीत अपलोड किया गया है, वो आप सुन सकते हैं। उसके बाद आपके मन में जो भी विचार आएगा, जो भी आपके मन में ख़्याल आता है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर कोई सलाह या सुझाव या शिकायत होगा, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। हम लोग उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो जो मेन चैनल है एलएनएमयू नोट्स, एलएनएमयू नोट्स पे हम लोग क्या करते हैं, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का कोई नोटिस आता है, उस पे बात करते हैं एडमिशन कब होगा, कैसे हो रहा है, कितना फ़ी लग रहा है। उसके बाद आप लोग का जो एग्ज़ाम है, रिजल्ट है, उससे रिलेटेड बात करते हैं, कब आता है, मार्कशीट वगैरह जो भी चीज़ है उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नोटिस के हिसाब से ही रहता है, ठीक है। इसमें हम लोग ये जो चैनल बनाया गया है, इस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि वो जो नोटिस है उससे अलग कुछ बात हो सके, कुछ हट के बात हो सके, जो नॉर्मल डिस्कशन में रहता है, हम लोग के आसपास में रहता है, लेकिन वो अपलोड नहीं किया जाता है या फिर वो देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। तो उस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। जो कंटेंट तैयार करने के लिए हम लोगों का साथ में रहेगा, वो सब क्या रहेगा, वो आपका इनपुट रहेगा, जो आपने कमेंट किया होगा कहीं या फिर कोई मैसेज किया होगा या फिर कोई किसी तरह से हमें कांटेक्ट करके जो भी आपने अपना प्रॉब्लम बताया है, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। फिर जो भी आसपास में देखने के बाद जो कंक्लूज़न निकलता है कि आसपास में हो क्या रहा है, स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है या फिर किस तरह से सिस्टम चल रहा है, वो सब को देखते हुए फिर उसमें जो है वो एआई जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जैसे कि चैट जीपीटी हो गया या फिर गूगल जेमिनी हो गया या फिर और तरह-तरह के जो एआई टूल होता है, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, उससे भी हेल्प लिया जाएगा। और तब जाके कुछ एनालिसिस करके कुछ बातचीत जो है वो अपलोड किया जाएगा, रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाएगा, जो कि एआई के द्वारा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें फीमेल वॉइस और मेल वॉइस इस तरह से रहता है, तो बातचीत को सुनने में थोड़ा ठीक लगता है। तो इस तरह से बेहतर करने का कोशिश किया जाएगा। फिलहाल ये फर्स्ट एपिसोड है जिसमें नॉर्मल बातचीत ही है, जो कि आसपास में चल रहा है वही सब है। उसके बाद अब सुनने के बाद आपको जैसा जो भी लगे वो आप कमेंट करके बता सकते हैं या हमें मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @LNME नोट्स पे। तो कंटेंट तैयार होने के बाद अपलोड किया जाएगा। इसी तरह से इसमें हेल्प न्यूज़पेपर का भी लिया जाएगा, जो न्यूज़पेपर में खबर आता है आसपास या फिर कोई ऑनलाइन आर्टिकल आता है पब्लिश होकर, तो वो सबको देखते हुए ये सारा कंटेंट तैयार किया जाएगा। उसके बाद जब अपलोड होता है, उसमें जो आपका कमेंट आता है या उस वीडियो पे आपका जो भी रिएक्शन रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग मेन चैनल पे बात करेंगे, जो कि एलएनएमयू नोट्स पे हम लोग सिर्फ नोटिस का बात करते हैं। तो उस पे यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा, जो कंक्लूजन होगा और जो भी आपका कमेंट वगैरह होगा, उसको हम लोग मेन चैनल पे लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बता ही दिया गया कि आपका कमेंट का हेल्प लिया जाएगा, एआई का भी हेल्प लिया जाएगा, आपका जो भी मैसेज, कमेंट वगैरह जो भी रहता है उसका, फिर न्यूज़पेपर वगैरह या फिर कोई आर्टिकल वगैरह, ये सबको मिला करके एक कंटेंट तैयार किया जाएगा। एक बैलेंस कंटेंट तैयार करने की कोशिश किया जाएगा ताकि किसी तरह का बायस ना हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग का जो सेकेंड एपिसोड या फिर आप कह सकते हैं जो अगला एपिसोड या फिर अगला वीडियो अपलोड होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे कि कॉलेज में जो अच्छे प्रोफेसर है उसका कमी क्यों है या फिर कॉलेज में अच्छे प्रोफेसर आपको देखने को मिलता क्यों नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जो स्टूडेंट है, फिर उसमें स्टूडेंट का गलती है या फिर नहीं है, या फिर स्टूडेंट का गलती है तो कहाँ तक गलती है, या फिर ये सब चीज़ के बारे में जो स्टूडेंट से रिलेटेड रहेगा, सिर्फ हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले टीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो प्रोफेसर्स है कॉलेज उसके बारे में। उसके बाद हम लोग जो है वो स्टूडेंट के बारे में उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं अपने आसपास, जो कॉलेज का सिस्टम, यूनिवर्सिटी का सिस्टम, जो भी हाल आपको पता है, उसमें भी रहकर, इस सिस्टम में भी रहकर जो भी कमजोरी या फिर जो भी यहाँ पे आसपास में कमी दिखता है, उसमें भी रहकर आप अच्छे तरह से पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, या फिर क्या तरीका है जिससे आप अपने आसपास या फिर ऑनलाइन रिसोर्स को यूज़ करके अच्छे तरह से पढ़ाई कर सकते हैं या फिर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, उस पे भी हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये चैनल पे जो है वो वीडियोस रहने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो जो फर्स्ट एपिसोड, जो बातचीत अभी आप सुनने वाले हैं, सुनने के बाद आपको जैसा भी जो भी विचार आए मन में, वो आप कमेंट कर सकते हैं। वो सब देखने के बाद नेक्स्ट एपिसोड को फिर उसी तरह से तैयार किया जाएगा और जो भी कमी रहेगा उसको ठीक करने का कोशिश किया जाएगा। तो अब जो भी बातचीत है वो आप सुनना शुरू कर सकते हैं। सोचिए, आप 100 लोगों के साथ एक सफर शुरू करते हैं, लेकिन आधा रास्ता पहुंचते पहुंचते उनमें से 35-40 लोग कहीं गायब हो जाते हैं। सुनने में किसी थ्रिलर फिल्मी कहानी लगते है ना। बिल्कुल, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, ये बिहार के विश्वविद्यालयों की एक तरह से हकीकत बनती जा रही है। और ये सिर्फ कुछ लोगों के गायब होने की बात नहीं है। ये हजारों छात्रों के सपनों, उनके परिवारों की उम्मीदों, उनके भविष्य के गायब हो जाने की कहानी है। और आज हम उन्हीं कहानियों और उनके पीछे की वजहों को समझने की एक गहरी कोशिश करेंगे। हम्म। आज का हमारा विषय है बिहार का नया 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम और उसमें छात्रों के पढ़ाई बीच में ही छोड़ने की, मतलब ड्रॉप आउट की
चौंकाने वाली दर। और इसे समझने के लिए हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय यानी लनामिवी के आंकड़ों को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे, जैसा हमारे स्रोतों ने किया है। हाँ, और इसके लिए हमारे पास दो बहुत ही ठोस स्रोत हैं। पहला है प्रभात खबर की एक विस्तृत रिपोर्ट जो हमें सीधे सीधे वो आंकड़े दिखाती है जो किसी भी शिक्षा व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। और दूसरा एक ऑनलाइन विश्लेषण है जो इन आंकड़ों के पीछे की जो जमीनी हकीकत है उन असली वजहों की पड़ताल करता है जो छात्रों को सिस्टम से बाहर धकेल रही हैं। तो हमारा मकसद साफ है, सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझना कि क्यों हो रहा है। वो कौन सी दरारें इस सिस्टम में जिनसे होकर हजारों छात्र हर सेमेस्टर में गायब होते जा रहे हैं। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले इन आंकड़ों पे ही गौर करते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। लनामेवी में 2023-27 सत्र के लिए करीब 1,65,000 छात्रों ने दाखिला लिया। एक बहुत बड़ी संख्या है ये। मतलब ये दिखाता है कि छात्रों में कितना उत्साह था। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। चौथे सेमेस्टर तक आते आते यानी सिर्फ 2 साल में परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या घटकर सिर्फ 1,08,000 रह गई। 1 मिनट, 1,65,000 से सीधे 1,08,000? हाँ, मतलब सोचिए जरा, 56,000 से ज्यादा छात्र सिस्टम से बाहर हो गए। ये अविश्वसनीय है, लगभग 34% की गिरावट है ना। हाँ, करीब 34%। और जो बात इससे भी ज्यादा डराती है वो है रिपोर्ट का अनुमान। अच्छा। उनका मानना है कि 8वें सेमेस्टर तक यानी कोर्स पूरा होने तक ये गिरावट 50% को भी पार कर सकती है। 50%? मतलब आधे छात्र कोर्स पूरा करने से पहले ही बाहर हो जाएंगे। ये तो एक बहुत बड़ा संकट है। स्रोत में एक बात और कही गई है कि इन 56,000 में कुछ छात्र वो भी हो सकते हैं जो परीक्षा में फेल हो गए हों। सिर्फ वो नहीं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। तो क्या इससे समस्या थोड़ी कम गंभीर हो जाती है? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इसे और भी गंभीर बना देता है। वो कैसे? देखिए, अगर हजारों छात्र फेल हो रहे हैं तो ये सीधे सीधे पढ़ाने के तरीके और परीक्षा प्रणाली पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अच्छा। मतलब किसी भी हालत में चाहे छात्र छोड़कर जाएं या फेल हो जाएं, ये सिस्टम की ही विफलता है। ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि कुछ बहुत ही बुनियादी स्तर पर गलत हो रहा है। यूनिवर्सिटी के DSW प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता जी ने भी माना है कि यह बढ़ती संख्या सोचनीय है। तो सवाल यही है कि आखिर छात्र जा कहाँ रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है? और यही हमारा दूसरा स्रोत तस्वीर को साफ करता है। अगर आंकड़े क्या हो रहा है बताते हैं तो विश्लेषण क्यों हो रहा है ये बताता है। अच्छा, तो क्या कारण है इसके पीछे? पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है जानकारी और मार्गदर्शन का जबरदस्त अभाव। मतलब कंफ्यूजन। बहुत ज्यादा। ये नया 4 साल का सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में छात्रों को ठीक से समझाने वाला कोई नहीं है। कॉलेजों में कोई कोऑर्डिनेटर तक नहीं है। आप एक छात्र के नजरिए से सोचिए, उसने बड़े अरमानों से कॉलेज में दाखिला लिया है एक नए 4 साल के सिस्टम में, लेकिन उसे यह समझाने वाला कोई नहीं है कि ये सिस्टम आखिर है क्या, जो उन्हें नए सिलेबस, क्रेडिट सिस्टम या परीक्षा पैटर्न के बारे में ठीक से बता सके। और ये पुराने 3 साल वाले कोर्स से अलग कैसे है, इसके फायदे क्या हैं? हर साल के बाद क्या विकल्प है, कुछ नहीं पता। और जब ये बुनियादी जानकारी ही गायब हो तो एक अजीब तरह की मानसिकता जन्म लेती है जिसका जिक्र स्रोत में भी है। हाँ, कि कई छात्र बिना सिलेबस देखे ही परीक्षा देने चले जाते हैं। उन ज्यादातर छात्र बिना सिलेबस देखे ही परीक्षा देने पहुंच जाते हैं। उनकी मानसिकता बन गई है कि परीक्षा में बस कुछ भी लिख के आ जाओ, पास तो हो ही जाएंगे। और क्या ऐसा हो रहा है? हैरानी की बात है, पर हाँ, हो भी रहा है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। ये सिर्फ छात्रों की मानसिकता नहीं है, ये तो पूरी मूल्यांकन प्रणाली की विफलता है। अगर कुछ भी लिखने से पास हुआ जा सकता है तो फिर हम डिग्री दे ही क्यों रहे हैं? सही बात है। और ऊपरी तौर पर देखकर कोई भी कह सकता है कि गलती तो छात्रों की है, वे पढ़ना ही नहीं चाहते। लेकिन ये मानसिकता असल में बीमारी नहीं बल्कि बीमारी का एक लक्षण है। ये क्या मतलब हुआ? ये मूल्यांकन प्रणाली में छात्रों के घटते विश्वास को दिखाता है। इसे लर्न हेल्पलेसनेस कहते हैं। जब आपको लगने लगे कि सिस्टम आपके कंट्रोल से बाहर है, वो आपके साथ न्याय नहीं करेगा, परीक्षाएं समय पर नहीं होंगी, रिजल्ट देर से आएंगे, तो आप भी उस सिस्टम को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। जब शिक्षक खुद इस नए सिस्टम को लेकर पूरी तरह से तैयार नहीं है, जैसा कि स्रोत बताता है, तो वो छात्रों का मार्गदर्शन कैसे करेंगे? बिल्कुल। एक तरफ जानकारी की कमी छात्रों को पहले ही परेशान कर रही है, और फिर जब वे इस भ्रम से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने एक और पहाड़ खड़ा हो जाता है। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, वित्तीय बोझ। पैसा।
हाँ, ये तो एक बड़ा मुद्दा होता ही है। और ये सिर्फ एक बार की फीस का मामला नहीं है, हर सेमेस्टर में, मतलब हर 6 महीने में छात्रों को 3 से 4 हजार रुपए की एडमिशन फीस देनी पड़ती है। हर 6 महीने में? हाँ, में 2 परीक्षाओं की फीस अलग से हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो ये एक लगातार चलने वाला खर्चा है। और सुनिए सबसे मजेदार बात, प्रैक्टिकल के नाम पर भी पैसे लिए जाते हैं। हम्म। लेकिन कई कॉलेजों में या तो प्रैक्टिकल लैब्स हैं ही नहीं, या फिर उनमें कभी प्रैक्टिकल होते ही नहीं है। मतलब पैसा लिया जा रहा है एक ऐसी चीज के लिए जो हो ही नहीं रही। बिल्कुल। तो ये सिर्फ फीस का बोझ नहीं है, ये व्यर्थ खर्च का एहसास है जो छात्रों और उनके परिवारों को बाहर धकेल रहा है। वो सोच रहे होंगे कि हम हर कुछ महीनों में हजारों रुपए एक ऐसी डिग्री पर क्यों खर्च करें जिसका न कोई और है न कोई छोर। और ये पहले दिन से ही छात्रों के मन में कंफ्यूजन, अनिश्चितता और तनाव पैदा करता है। और जब ये तनाव एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो पढ़ाई छोड़ना ही उन्हें सबसे आसान रास्ता लगने लगता है। और तीसरा कारण जो शायद इन सब से जुड़ा हुआ है वो है सिस्टम की अपनी देरी और भविष्य को लेकर अनिश्चितता। मतलब पॉलिसी लेवल पर दिक्कतें। हाँ, ये प्रोग्राम 2023 में लागू हुआ, लेकिन कई जरूरी नीतियां आज तक जमीन पर नहीं उतरी हैं। जैसे कि एंट्री एग्जिट पॉलिसी, कागज पर ये एक क्रांतिकारी विचार था, है ना? बिल्कुल, कि अगर किसी को पढ़ाई छोड़नी पड़े तो उसका समय बर्बाद ना हो, उसे 1 साल बाद सर्टिफिकेट या 2 साल बाद डिप्लोमा मिल जाए, एक तरह का सेफ्टी नेट। लेकिन बिहार में ये एक अधूरा वादा बनकर रह गया है। छात्रों से कहा गया है कि वे 3 साल बाद सामान्य डिग्री लेकर निकल सकते हैं, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि उस 3 साल की डिग्री की वैल्यू क्या होगी। क्या उससे वो सारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे जिनके लिए पुरानी 3 साल की डिग्री मान्य थी? पैसों के इस बोझ के साथ साथ प्रक्रियात्मक दिक्कतें भी हैं जो छात्रों का समय और ऊर्जा दोनों खत्म कर रही हैं, जैसे सेमेस्टर परीक्षाएं और उनके रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा देरी होना। और इस देरी का असर बहुत गहरा होता है। जो सेमेस्टर 6 महीने में खत्म हो जाना चाहिए वो कभी कभी साल भर खिंच जाता है। तो 4 साल की डिग्री 5 या 6 साल में खिंचेगी। हाँ, अब जरा उस छात्र के बारे में सोचिए जो शायद किसी छोटे गांव से एक गरीब परिवार से आया है। उसका परिवार दिन गिन रहा है कि कब बेटा या बेटी की पढ़ाई पूरी होगी और वो घर की आर्थिक मदद करना शुरू करेगा। ऐसे में जब डिग्री खिंचने लगती है तो ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं होती, यह उस पूरे परिवार की उम्मीदों पर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। बिल्कुल। भविष्य को लेकर ये अनिश्चितता तो किसी का भी मनोबल तोड़ देगी। आप अपना समय और पैसा एक ऐसे सिस्टम में लगा रहे हैं जिसके नियम और परिणाम दोनों ही धुंधले हैं। ये तो एक धोखा जैसा महसूस होता होगा छात्रों को। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा का भी यही हाल है। अच्छा, वो भी काम नहीं कर रहा? नहीं, अगर कोई छात्र मान लीजिए किसी वजह से अपना विश्वविद्यालय बदलना चाहता है तो उसके पड़े हुए क्रेडिट्स का क्या होगा? कोई व्यवस्था ही नहीं है। 2 साल हो गए। 2 साल से छात्र इंतजार कर रहे हैं। आप एक बार सिस्टम में आ गए तो आप वहीं फंस गए। ये तो लचीलेपन के उस मूल विचार के ही खिलाफ है जिस पर ये पूरी 4 वर्षीय प्रणाली आधारित है। क्रेडिट ट्रांसफर और एंट्री एग्जिट इसके 2 सबसे बड़े स्तंभ थे और यहाँ दोनों ही गायब है। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, हाँ, जानकारी का अभाव, सिलेबस की कमी, हर 6 महीने में फीस का बोझ और भविष्य को लेकर पूरी तरह अनिश्चितता, तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वो 34% ड्रॉप आउट के आंकड़े अब सिर्फ आंकड़े नहीं लगते। बिल्कुल नहीं लगते। वो 34% की गिरावट सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उस भ्रम, उस वित्तीय दबाव और उस नीतिगत शून्यता का सीधा नतीजा है जिसका सामना हजारों छात्र हर दिन कर रहे हैं। एक स्रोत हमें बता रहा है कि छात्र सिस्टम छोड़ रहे हैं और दूसरा स्रोत हमें ठोस कारण बता रहा है कि क्यों। बिल्कुल। जब छात्रों को ये महसूस होता है कि सिस्टम उनकी मदद करने के बजाय उन पर बोझ डाल रहा है तो उनके लिए बाहर निकलना ही एक तार्किक विकल्प बन जाता है। तो आज की हमारी इस पड़ताल से ये तो साफ है कि बिहार में 4 वर्षीय ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो एक अच्छी सोच के साथ शुरू किया गया था, सोच अच्छी थी, वो जमीनी स्तर पर तैयारी, संवाद और स्पष्ट नीतियों की कमी के कारण बुरी तरह संघर्ष कर रहा है। और LNMU के आंकड़े सिर्फ एक विश्वविद्यालय की कहानी नहीं है, यह एक बड़ी चेतावनी है पूरे राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए एक अलार्म की तरह। बिल्कुल। एक विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमारी पूरी चर्चा का केंद्र वो छात्र रहे जो सिस्टम छोड़ रहे हैं, हाँ। लेकिन उन छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता का क्या जो इस सिस्टम में बचे हुए हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक ऐसे माहौल में यहाँ प्रैक्टिकल नहीं हो रहे, जहाँ शिक्षक खुद पूरी तरह से तैयार नहीं है और जहाँ, जैसा स्रोत कहता है, परीक्षा में कुछ भी लिखकर पास होने की मानसिकता है, वहाँ 8 सेमेस्टर पूरे करने वाले छात्रों को मिलने वाली डिग्री का वास्तविक मूल्य क्या होगा? क्या वो डिग्री उन्हें ज्ञान और कौशल से लैस करेगी या ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बनकर रह जाएगी?
ये सवाल उन 34% ड्रॉप आउट से भी ज्यादा बड़ा और शायद ज्यादा चिंताजनक है। बिल्कुल। इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय का भी पक्ष आया है। प्रभात खबर से बातचीत में मिथिला विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने माना है कि ड्रॉप आउट छात्रों की बढ़ती संख्या वाकई चिंताजनक है और विश्वविद्यालय इसके तथ्यात्मक कारणों की तलाश करेगा। हाँ, उनके बयान में 2-3 बातें ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहली और अच्छी बात यह है कि वो समस्या को स्वीकार कर रहे हैं। अक्सर संस्थान तो नकारने की कोशिश करते हैं। वही, उनका ये कहना कि ड्रॉप आउट छात्रों की बढ़ती संख्या चिंतनीय है, ये समाधान की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके तथ्यात्मक कारणों की तलाश की जाएगी और इसे शिक्षाकर्मियों, छात्रों और अभिभावकों की एक साझा जिम्मेदारी बताया है। इस साझा जिम्मेदारी वाली बात का क्या मतलब है? देखिए, इसे 2 तरह से देखा जा सकता है। पहली नजर में ये जिम्मेदारी बांटने जैसा लग सकता है। ये सिर्फ हमारी गलती नहीं है, सब जिम्मेदार हैं। हाँ, लेकिन अगर हम थोड़ा और गहरा सोचें तो शायद वो ये भी कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय सिर्फ अकादमिक समस्याएं हल कर सकता है। अगर किसी छात्र के घर में आर्थिक तंगी है या उस पर शादी का सामाजिक दबाव है, तो विश्वविद्यालय अकेले क्या कर सकता है? डीएसडब्ल्यू ने कहा कि कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाएगा। ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक ये कारण पता चलेंगे, उन पर रिपोर्ट बनेगी और फिर उपाय लागू होंगे, तब तक तो शायद 2024 और 2025 बैच के भी हजारों छात्र इस सिस्टम से बाहर हो चुके होंगे। वही तो। जब तक आप स्थायी समाधान खोजें, तब तक जो नुकसान हो रहा है उससे तो रोकना ही होगा। शायद हर कॉलेज में एक काउंसलिंग सेल बनाया जा सकता है। ये अच्छा सुझाव है। लेकिन अगर हम समाधानों के बारे में सोचें तो ये सिर्फ एग्जाम का शेड्यूल ठीक करने या कोई पॉलिसी लागू कर देने तक सीमित नहीं है। अच्छा, इन सभी समस्याओं की जड़ में एक गहरी चीज है, विश्वविद्यालय और छात्रों के बीच टूटता हुआ विश्वास का रिश्ता। यह समस्या सिर्फ प्रशासनिक या अकादमिक नहीं है, यह एक अस्तित्व का संकट है। विश्वविद्यालयों को खुद से यह पूछना होगा कि वे हैं क्या? क्या वे सिर्फ डिग्री बांटने वाली ब्यूरोक्रेटिक मशीनें हैं या वे छात्रों की क्षमता को सींचने और उनके भविष्य को आकार देने वाले समुदाय हैं? बहुत गहरा सवाल है। असली सवाल ये नहीं है कि सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, बल्कि यह है कि विश्वविद्यालय अपने छात्रों के साथ विश्वास का ये रिश्ता फिर से कैसे बना सकते हैं, ताकि छात्र को ये महसूस हो कि उसे वाकई सहयोग मिल रहा है और वो जो 4 साल निवेश कर रहा है वो उसे एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा, ना कि किसी बंद गली में।